नमस्कार। आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की एक टेक्निक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेम्बर्स का या फ्रेंड्स का चार्ट लेकर आप मैच कर सकते हैं ये एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये पर्सन ऐसा है या उसका ये पर्टिकुलर ट्रेट देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निक ये है कि आपके बर्थ चार्ट में यदि पहले घर में सूर्य बैठा है, चाहे लग्न कोई भी हो लेकिन सूर्य पहले घर में है, या फिर आप लियो यानी कि सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो भी ये दोनों ही कंडीशन में आपको अक्सर लोग घमंडी, प्राउडी या ईगोइस्टिक समझते हैं। इनफैक्ट आप हैं भी और लोग समझते भी हैं। ये रियलिटी है कि आप हैं भी और लोग समझते भी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी बात पे अड़े हुए हैं तो लोगों को वो घमंड लगता है। तो अक्सर इन लोगों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर लोग एक तरफ से समझते हैं कि इनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक तेज है इनके फेस पे। पहला घर यानी कि लग्न, वो हमारा फेस या हमारी पर्सनालिटी होती है। तो जब पहले घर में जो भी प्लैनेट आएगा ना, उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पे दिखेगा ही। जैसे सूर्य में तेज होता है और सूर्य लियो राशि का भी स्वामी है, तो भी लियो असेंडेंट का के फेस पे भी वो आपको वो तेज देखने को मिलेगा, राजा वाला तेज। ज़रूरी नहीं कि लियो असेंडेंट अगर है तो आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य होना ही चाहिए। लियो असेंडेंट के फेस पे वो तेज देखने को मिलता ही है, वो राजा वाला तेज। तो अक्सर लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इनफैक्ट ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि करते हैं, इनमें वो तेज होता है, वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है और इनको लोग दबा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से कई बार लोग ना कि जिसको दबाया ना जा सके उसके बारे में ही बुरा बोल दो, ऐसा हो जाता है अक्सर इनके साथ। स्पेशली आप देखना कि लियो असेंडेंट्स में ना, और अगर लग्न में सूर्य है, दोनों ही केसेस में इंडिविजुअली भी ये पर्सन के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के साथ आप तर्क करने जाएंगे तो वो भी सामने से पार्टिसिपेट करेंगे। धनी है शब्दों की, इनको अच्छे से पता है किससे क्या बात करनी है, लेकिन आप ना इनको गैस लाइट नहीं कर पाएंगे या इनको नीचा दिखाना या ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन नार्सिस्टिक है या नहीं। इनके पास सारी डेफिनेशन है, सारे तर्क वितर्क हैं, तो आप ना इनको शब्दों के जाल में फंसा ही नहीं सकते। इनके पास हमेशा आंसर रेडी रहता है। तो इस वजह से भी सामने वाला व्यक्ति इनसे हारा हुआ फील करता है। और पहले घर में जब सूर्य होता है ना, तो अक्सर ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। सूर्य देखिए गर्म प्लैनेट है, सूर्य की गर्मी से बालों को वो जला देता है। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे बॉल्डनेस बहुत जल्दी हो जाता है, उनके बाल उड़ जाते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7वें घर में सूर्य है तो भी ये एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7वां घर जो है वो बिल्कुल पहले घर के सामने है। 7वें घर में बैठा प्लैनेट लग्न को देखता है, बिल्कुल सामने है। तो जब लग्न को देख रहा है तो भी आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रेट देखने को मिलेगा, सूर्य के तेज वाला। लेकिन ना सूर्य जैसे पहले घर में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में, या यूँ कह लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ना पहला घर हमेशा एरीज राशि का होता है। तो आपकी वजह से, जिस व्यक्ति के 7वें घर में सूर्य है, आपकी वजह से आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को लाइफ में बहुत ट्रबल से गुजरना पड़ता है। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट फेस करनी पड़ी हो किसी महिला से। कोई फीमेल आपकी कॉलीग हो, फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है। या राह चलते कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया हो, किसी फीमेल ने आपको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया हो। इस टेक्निक को ना आप डिफरेंट बर्थ चार्ट्स पे मैच करके देखिएगा। इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं तो भी चेक कर सकते हैं मल्टीपल चार्ट्स पे। और अगर इनफैक्ट आप अपनी फैमिली में ही थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो भी या ये एस्पेक्ट अगर सच हो रहा है तो आप बर्थ चार्ट में मैच करके देखिए कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ प्ले आउट ज़रूर हो रहा होगा। और एक और चीज़ है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट कोई व्यक्ति है अगर, और लग्न में ही सूर्य बैठ जाए, तो व्यक्ति ईगोइस्टिक तो होता है लेकिन दिखाएगा नहीं। स्कॉर्पियो असेंडेंट में यही डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, कि इनके जितने भी इमोशंस होते हैं, गुस्सा हो, डर हो, घमंड हो, ईगो हो, जो भी हो,
ये हिडन रखते हैं। तो ये व्यक्ति भी ईगोइस्टिक काफ़ी होता है, लेकिन ये अपनी ईगो या कोई भी इमोशन को हिडन करके रखता है, सबके सामने जाहिर नहीं करेगा। ईगो इनमें होगी लेकिन वो हिडन होगी। और इवन 10वें घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है तो ये व्यक्ति को ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सर को कवर करना चाहिए। आप आपकी फैमिली में चेक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में चेक कीजिए, या आपके खुद के बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। 10वें घर में अगर सूर्य बैठा है तो आप अपना सर जब भी घर से बाहर जाते हैं कवर करके रखिए। आप ये करके देखिए 15 दिन, महीना। आप जब नहीं कवर कर रहे हैं और जब कवर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको डिफरेंस फ़ील होगा, एनर्जी में फ़ील होगा। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। वो नेगेटिविटी जो आपके अराउंड या आप लोगों से ले लेते हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा उससे। तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए। और अगर आप ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स जानना चाहते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी पे प्ले आउट होती है आपकी नॉर्मल लाइफ में, या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे उनकी पर्सनैलिटी या उनका बिहेवियर कैसे मैच करता है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले आउट करती हैं ये टेक्निक्स। आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रिडिक्ट ही की जाए, लेकिन ये छोटे छोटे जो आपकी फैमिली के बिहेवियर होता है ना, किसी की फैमिली मेम्बर का, इतना बारीकी से एस्ट्रोलॉजी में प्ले आउट होगा, एग्जैक्टली ऐसे प्रिडिक्ट होता है। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से ही नहीं, बल्कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं, या अपनी फैमिली मेम्बर का कोई ट्रेट है, कोई छोटा सा ट्रेट है, वो भी आप एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निक्स को सीखने के लिए और एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।